नीली और सवेरा दो बहनें थीं। कहने को तो वो बहनें थीं, पर इनकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थीं। सवेरा का रंग बहुत काला था, जिसकी वजह से वो हमेशा गुस्से में रहती थी, और नीली बहुत गोरी होने के साथ साथ नीली आंखों वाली थी। नीली ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि वो अच्छी अदात की भी मालिक थी। सबके साथ बहुत प्यार, मोहब्बत और तमीज से बात करती थी, जिस पर सब नीली से बहुत मोहब्बत करते थे। और सवेरा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। सवेरा हमेशा अपनी बहन से इसकी खूबसूरती की वजह से खफा रहती थी। हालांकि नीली सवेरा से घुलने मिलने की बहुत कोशिश करती, लेकिन सवेरा ने कभी भी इस पर तवज्जो न दी, बल्कि वो पहले से ज्यादा इससे खफा रहने लगी। सवेरा और नीली के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इनके वालिदैन को बहुत परेशान करने लगी। इन्हें दिन रात ये फिक्र खाए जा रही थी, अगर ये दोनों बहनें ऐसे ही लड़ती रहीं तो क्या बनेगा इनका। एक दिन दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में बैठे थे कि इनकी वालदा ने नीली और सवेरा का जिक्र छेड़ा और कहने लगी, बदर साहब, मुझे तो नीली और सवेरा की फिक्र खाई जा रही है। हाँ अमना, परेशान तो मैं भी हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं। कितनी दफा नीली और सवेरा को समझाया है कि आपस में इत्तेफाक से रहो। आप एक दफा दोनों को समझाएं, शायद वो मान जाएं। ठीक है, मैं कॉलिन से बात करता हूँ। उनके वालिद बदर साहब अगली सुबह नीली को अपने कमरे में बुलाया। नीली कमरे में दाखिल हुई तो बोली, पापा, क्या आपने मुझे बुलाया है? हाँ बेटी, बैठो मेरे पास। नीली अपने पापा के पास बैठ गई तो बदर ने कहा, देखो बेटा, अब आप दोनों बहनें बड़ी हो गई हो। बचपना छोड़कर अब आप दोनों को अक्लमंद होना चाहिए था। मैं समझी नहीं पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, तुम्हारी माँ और मैं आप दोनों के बढ़ते हुए इख्तिलाफ से बहुत परेशान हैं। पापा, मैं सवेरा के साथ बहुत अच्छा रहने की कोशिश करती हूँ, पर सवेरा का रवैया मेरे साथ हर वक्त ही बुरा रहता है। मैं क्या करूँ पापा? मैं जानता हूँ नीली, पर तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा। कुछ भी हो जाए बेटा, लेकिन तुम सवेरा को इसके रवैये की वजह से कभी मत छोड़ना। नहीं पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों इसको छोड़ूंगी? मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। बदर ने कुछ सोचकर नीली से कहा, बेटा, मैं तुम्हें आज ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आज से पहले कभी तुम्हें किसी ने नहीं बताई। नीली ने हैरान होकर पूछा, पापा, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? बताता हूँ बेटा, लेकिन पहले वादा करो कि ये बात जानने के बाद तुम सवेरा से इतना ही प्यार करोगी जितना पहले करती थी। मैं वादा करती हूँ पापा। बेटो, ये इस वक्त की बात है जब तुम बहुत छोटी थी। मैं और तुम्हारी मम्मा कहीं बाहर जाने लगे तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि हमारे घर के दरवाजे पर एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची पड़ी रो रही है। हमने इधर उधर देखा तो सामने कोई न था। कोई इसे बेयारो मददगार छोड़कर चला गया था। हमें इस मासूम सी बच्ची पर बहुत तरस आया। हम इसे अंदर उठा लाए और तुम्हारी मम्मा ने इसे बच्ची को पालने का फैसला किया। हमने इसका नाम सवेरा रखा। नीली अपने पापा की बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। बदर साहब फिर बोले, बेटा, तुम हमेशा याद रखना कि इसका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। स्कूल में भी इससे ज्यादा सब तुमसे प्यार करते थे, जिस पर सवेरा को गुस्सा आता था। पर बेटा, हमने कभी भी सवेरा को और तुम में फर्क नहीं किया। नीली ने अपने पापा की तमाम बातों को गौर से सुना और बोली, पापा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सवेरा की सगी बहनों से भी बढ़कर इसका ख्याल रखूंगी। बदर साहब नीली की बातें सुनकर खुश हो गए। इसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो सवेरा की हर गलती को माफ कर देगी। नीली ने अपने वालिद का चेहरा देखा और बोली,
पापा अब मैं जाऊं? हाँ बेटा, सवेरा को मेरे कमरे में भेजो। जी पापा, मैं अभी भेजती हूँ। बदर ने अपनी बेटी की बातें सुनकर गहरा सांस लिया और दोबारा सोचों में गुम हो गए। नीली अपने कमरे में गई और सवेरा से कहने लगी, सवेरा तुम्हें पापा बुला रहे हैं। क्यों? जरूर तुमने मेरी कोई शिकायत लगाई होगी। नहीं मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लगाई। सवेरा गुस्से के आलम में वहाँ से चली गई और अपने पापा के कमरे में गई। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ मेरे पास बैठ। सवेरा बदर के पास बैठ गई तो बदर ने कहना शुरू किया, बेटा मैंने तुम्हें कुछ समझाने के लिए बुलाया है। तुम बहुत समझदार हो नीली से। जी पापा, बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा नीली बहुत अच्छी बच्ची है, वो तुम्हें बहुत चाहती है। बदर की बातें सुनकर सवेरा को नीली पर बहुत गुस्सा आया। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि नीली ने आकर पापा को मेरी शिकायतें लगाई हैं। बदर ने सवेरा को गुमसुम देखा तो बोले, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? नहीं पापा, बस ऐसे ही। बेटा बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम और नीली आपस में प्यार से रहो। जी पापा, ऐसा ही होगा, आप फिक्र न करें। ठीक है बेटा, जाओ तुम आराम करो। सवेरा अपने कमरे में आई तो नीली किताब पढ़ रही थी। सवेरा गुस्से से नीली के पास आकर खड़ी हुई और चलाई, तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुमने मेरी शिकायत पापा से की है और तुमने ये सोचा कि पापा मुझे डांटेंगे, पर अफसोस नीली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीली ने नासमझी से सवेरा की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ सवेरा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? नीली, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझूंगी। तुमने हमेशा मेरी जगह ली है। ये कहकर सवेरा गुस्से से वापस चली गई, जबकि नीली बेचारी इसके बारे में सोचती रही। कुछ दिन बाद बदर और आमना दोनों कार में घर का सौदा सल्फ लेने जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस दुनिया से चले गए। नीली और सवेरा का रो रो कर बुरा हाल था। अब इन दोनों का कोई ना रहा। नीली और सवेरा की रिश्तेदार मीना आंटी ने इनके सर पर हाथ रखा और इनके साथ रहने की हामी भर ली। नीली ने प्यार से मीना आंटी की तरफ देखा और बोली, मीना आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, आप हमेशा हमारे साथ ही रहिएगा। हाँ हाँ गुड़िया, मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। मीना आंटी दरअसल इन दोनों को आपस में लड़ाकर इनके घर पर कब्जा करना चाहती थी। सुबह हुई तो नीली और सवेरा ने उठकर नाश्ता बनाया और मीना आंटी मेज पर बैठकर इनकी हरकतों को देखती रहीं और दिल ही दिल में इनको लड़वाने के तरीके सोचती रहीं। वो इनको देखती रहीं और इसने ये बात नोट की कि नाश्ता बनाते वक्त दोनों बहनों ने आपस में कोई बात नहीं की, हालांकि इन्हें आपस में दुख सुख करने चाहिए थे। मीना आंटी ने दिल ही दिल में मंसूबे बनाए। फिर तीनों ने चुपचाप नाश्ता किया और अपने अपने कमरे में चली गईं। मीना आंटी पहले नीली के कमरे में गईं। अंदर दाखिल होते ही इसने नीली को आवाज दी, नीली बेटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस मम्मा और पापा को याद कर रही हूँ। अफसुर्दा मत हो बेटा, मैं हूँ ना। बेटा तुमसे एक बात करने आई हूँ। जी जी आंटी, बताइए, कोई काम है क्या? नहीं बेटा, काम तो नहीं है, बस तुम्हारी बहन सवेरा का रवैया मुझे तुम्हारे साथ ठीक नहीं लगा। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। बस सवेरा मम्मा पापा की वजह से अफसुर्दा है, इसीलिए खफा रहती है। नीली की बात सुनकर मीना आंटी जान गईं कि नीली इनकी बातों में नहीं आने वाली और इसे इस पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे नीली शुरू ही से समझदार लगती थी। इसने अपने हरबे सवेरा पर आजमाने का सोचा और वो उठकर सवेरा के कमरे में चल पड़ी। सवेरा बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ हो तुम? जी आंटी, खैरियत? हाँ बेटा, खैरियत ही है, बस तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा था। जी जी आंटी, आए, मैं भी उदास हो रही थी। बेटा तुम्हें अपने माँ बाप याद आ रहे होंगे ना, इसलिए उदास हो। जी आंटी, ये कहकर सवेरा और उदास हो गई। बेटा क्या बदर और आमना तुमसे इतना ही प्यार करते थे जितना कि नीली से? सवेरा को मीना आंटी का सवाल अजीब लगा, लेकिन वो फिर बोली, जी आंटी, नीली और मेरी हर चीज एक साथ ही आती थी, उन्होंने कभी भी हम में फर्क नहीं किया रखा। वो जितना नीली से प्यार करते थे इतना ही मुझसे प्यार करते थे, शायद वो नीली से ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। मीना आंटी सवेरा के मुंह से बदर और आमना की इतनी तारीफ सुनकर हक्का बक्का हो गईं।
इसका ये बात सवेरा पर ना चल सका। मीना आंटी कुछ सोचते हुए फिर बोली, हाँ वाकई बदर और आमना बहुत अच्छे थे, पर नीली का रवैया मुझे तुम्हारे साथ ठीक नहीं लगता, बुरा ना मानना। सवेरा, ये नीली मुझे बहुत ही शातिर लड़की लगती है, इसे अपने हुस्न पर तो बड़ा ही नाज है। मीना के मुंह से नीली की बातें सुनकर सवेरा ने गहरा सांस लिया और बोली, आंटी आपने नीली को बिल्कुल ठीक समझा है। नीली बिल्कुल ऐसी है, बचपन से लेकर सब इसकी तरफ ही मुतवज्जो होते रहते थे। मेरी दोस्तें क्या, मेरी टीचर्स क्या, सब इसको पसंद करते थे। ये सब देखकर मुझे तो नीली पर बहुत गुस्सा आता था। मुझे नीली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ सवेरा बेटा, इसने तुम्हारा हक खाया है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाना, फिर देखना कैसे नीली तुम्हारे पैरों तले आती है। सवेरा ने मीना आंटी की बातों को गौर से सुना और सर हिलाती रही। मीना आंटी अब तो खुशी से बाग बाग हो गई कि इसका तीर बिल्कुल सही जगह ठिकाने पे लगा है। अब इसका हर मंसूबा कामयाब हो सकता था, पर वो इस बात से बेखबर थी कि नीली इनकी बातें सुन चुकी थी। नीली किसी काम से सवेरा के पास आई थी और वो इनकी बातें सुनकर दरवाजे के पास खड़ी रह गई। नीली वापस अपने कमरे में आई तो बेड पर बैठकर वो सवेरा की बातें याद करके जोरों कतार रोने लगी। इससे सवेरा पर बहुत दुख हुआ। इससे सवेरा पर गुस्सा आने लगा कि इसकी बहन इसके बारे में इतना गलत ख्याल कैसे रखती है। वो अभी ये सब बातें याद करके रो ही रही थी कि इसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद सो गई। इसे ख्वाब में अपने पापा मिले। पापा, आप कहाँ छोड़कर मुझे चले गए हैं? बेटा मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। बेटा मेरी कही हुई हर बात पर गौर करना, जब भी उसरदा हुआ करो तो मेरी बातें याद कर लिया करो। बदर ये सब बातें करके गायब हो गए और नीली की आंख खुल गई। इसने अपने पापा की बातें याद की तो इसे याद आया कि इसके पापा ने इसे सवेरा के बारे में क्या कहा था। बेटा कुछ भी हो जाए अपनी बहन का ख्याल रखना और इसकी हर गलती को माफ कर देना। अपने पापा की बातें याद करके नीली उठी और किचन में चली गई। दरअसल नीली सवेरा के लिए खाना बनाने गई। नीली ने दिल लगाकर सवेरा के लिए खाना तैयार किया और इसे खाना इसके कमरे में देने आई। सवेरा ने नीली के हाथ में खाना देकर गुस्से से मुंह फेर लिया। सवेरा मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई हूँ, तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाना। तुम्हारा क्या भरोसा नीली, क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया हो। नीली को सवेरा की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और वो उदास होकर बोली, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। सवेरा याद रखना, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं सोचाऊंगी। तुम्हारे ये ड्रामे मुझ पर नहीं चलने वाले और ये खाना खुद खा लो। नीली चुपचाप उदास चेहरे के साथ सवेरा के कमरे से चली गई। सवेरा ने सोचा कि क्यों ना ये सारी बात मीना आंटी को बताई जाए। वो ये सोचकर मीना आंटी के पास गई। अभी वो मीना आंटी के कमरे के पास ही पहुंची थी कि इसके कानों में मीना आंटी की आवाज आई, जो फोन पे किसी के साथ बात कर रही थी। भाई बहुत मुश्किल है इस घर को अपने नाम लगवाना। पहले तो मैं दोनों बहनों को बरगलाने के लिए नीली के पास गई, लेकिन क्या बताऊं बहन, इसने तो सवेरा की बुराई सुनी ही नहीं। उल्टा इसने मुझे सवेरा बीबी की तारीफें सुना दी। फिर क्या मैं सवेरा के पास गई, वो तो जैसे तैयार बैठी थी अपनी बहन की बातों को सुनने के लिए। इससे मुझे कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो मेरे काम जरूर आएगी। सवेरा को अपनी कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मीना आंटी इतनी दोगली भी हो सकती हैं। वो अपने कमरे में आई और जोरों कतार रोने लगी। इससे अपना रवैया और नीली का रवैया याद आ रहा था कि कितना फर्क था इसके और नीली के रवैये में। नीली ने हमेशा इसकी हर बात को दरगुजर किया था। वो नीली के साथ कितनी खफा रहती थी। वो इसे हर वक्त बातें सुनाती रहती, पर नीली हमेशा इससे प्यार से पेश आती थी। इसे अब बहुत पछतावा हो रहा था कि वो नीली के साथ इतना बुरा सलूक कैसे करती रही। सवेरा काफी देर रोने के बाद उठी और नीली के पास आई। नीली सवेरा को देखकर हैरान हो गई। इससे सवेरा बहुत उदास लग रही थी। इससे पहले कि नीली सवेरा से कुछ पूछती, सवेरा आगे बढ़ी और नीली के पास बैठकर रोने लगी। नीली बहुत हैरान हुई। इसने सवेरा से रोने की वजह पूछी तो सवेरा ने इसे सारी बात बता दी और माफी मांगने लगी।
कोई बात नहीं सवेरा, तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हारी नादानी को माफ किया, आज से हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगी। और इन दोनों ने मीना आंटी को घर से जाने का कह दिया और दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी रहने लगी।